हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस समय प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है जो कि 15 जनवरी से महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो आइए इस माघ मेला की विशेषता को समझते हैं और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर महाकुंभ से पहले माघ मेला क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जिसे संगम के नाम से जानते हैं, जहां पर तीनों नदियां मिलती हैं, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती। इन तीनों नदियों को मिलन को संगम नाम दिया गया है और इसी के बगल में यह मेला लगाए जाते हैं। और संगम के बगल में उसके आसपास में यह बाज़ार लगाई जाती है। यह बाज़ार आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यह बाज़ार लगाने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं और अपना सामान बेचते हैं। हालांकि उनका सामान बहुत ही सस्ते दामों पर होता है। क्योंकि दोस्तों वह अपने सामान का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यह बहुत ही कम दाम पे बेचते हैं ताकि उनके सामान का प्रचार प्रसार हो सके। यह मेला माघ मेला के नाम से जाना जाता है, जिसका शुभारंभ 15 जनवरी से ही हो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि यह महाशिवरात्रि तक रहेगा। और तब तक जितने भी देश दुनिया से या अपने देश के कोने कोने से जितने लोग आए हैं वह यहीं पर ही अपनी स्टॉल लगाएंगे। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर उन्हें अपना स्टॉल लगाने के लिए उन्हें पैसे देने होते हैं, पैसे कुछ देने होते हैं, जैसे कि किसी का 80,000, किसी का 90,000। तो आइए कुछ ज़रा पूछते हैं किसी दुकानदार से और समझते हैं कि आखिर यहाँ लगाने के लिए कैसे कितना पैसे देने होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। से भाई कुछ बताएंगे? मान लीजिए इसका किसका है? इमली था गोली का? इमली वाला है। हाँ, इमली वाला है, बेर वाला है, अनारदाना है। उसका कितना है? 50 के 100 ग्राम है, 100 रुपये का राइस है। अच्छा, ये ना इमली वाला खट्टा मीठा है। एक दीजिएगा। इमली वाला टेस्ट है। ये बेर है, अनारदाना है, पेड़ा है, हीरावटी है, पान है। ये कैसे, मतलब जैसे कि घर से बनाते हैं इसका? ये राजस्थान से आता है बन के, राजस्थान भी बड़ा द्वारकेश कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए यहाँ जैसे आप लोगों को लगाने के लिए कोई पैसा वैसा देना पड़ता है? स्टॉल के पैसे लगते हैं ना। हैं? पैसे लगते हैं स्टॉल के। कितना? 80,000। 80,000 रुपये पूरे, जितना जब तक रहेगा तब तक का? बाप रे, कमाई नहीं हुई तो? नहीं हुआ तो घर से ले आन के दो। अरे ऐसे हर कोई देता कि उनका जैसे प्राइस अलग अलग रहता है? सबके अलग अलग ठेकेदार है ना, इसके मेले के मालिक रहते हैं। तो माल के हिसाब से पैसा देना होता है या जैसे जगह के हिसाब से? दुकान रहती है, 10 फीट की दुकान रहेगी। अच्छा, इसकी दुकान की 80,000 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा, सबकी अलग अलग दुकान है, 80,000 की दुकान है। हाँ हाँ, नहीं सही, थैंक यू। तो दोस्तों एकदम सेम जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वहाँ लखनऊ के एक ब्लॉग में जिसमें आप लोगों को हमने दिखाए थे कि वहाँ जो है जैसे कि लगाने के लिए कोई भी अपनी स्टॉक लगाने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ वही सिस्टम, सेम एकदम वही सिस्टम यहाँ भी है। यहाँ भी जैसे कि आप जो है कि लगाने के लिए उन्हें अपने जो है पैसे देने पड़ते हैं। अब चाहे उनकी कमाई हो या ना हो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? कैसे दोस्त, ये सब कैसे? कोई भी सबका सेम प्राइस है, 50 का 100 ग्राम। हाँ, कोई एक चखने को मिलेगा? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये हींग पेड़ है, डाइजेशन कांसेप्ट के लिए आता है। ये किससे बना होता है? ये हींग का रहता है और शुगर भी इसमें ऐड रहती है थोड़ी बहुत। अच्छा, ये बताइए यहाँ लगाने के लिए आपको कितने पैसे देने होते हैं? यहाँ इस दुकान का चार्ज हुआ है 80,000 रुपये। 80,000? अच्छा, तो ये पूरा दिन का रहता है जैसे कि जब तक लगे रहे मेला चलेगा जब तक का। अच्छा, 80,000। हाँ, थैंक यू दोस्त। तो इस तरह दोस्तों उन्हें पैसे देने होते हैं
और अगर नहीं कमाई हुई तो उन्हें अपने घर से भी देने होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, कमाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लाखों में डेली भीड़ आती है और कोई ऐसी दुकान नहीं है जो खाली है। वहाँ पर कोई न कोई जो है ग्राहक रहता ही रहता है, तो उनकी कमाई लगभग उससे दुगना हो जाती है। और ये पैसे जैसे कि एक दुकान के लगाने के लिए इन्हें 10 फीट का दुकान लगाने के लिए इन्हें 80,000 देने होते हैं। मैंने अभी एक और व्यक्ति से बात किया तो वहाँ पर उन्हें लगाने के लिए 3 लाख रुपए उन्हें देने पड़े थे। हालांकि उनकी दुकान भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। ये जो पैसे हैं, ये पैसे डायरेक्ट दोस्तों गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं और गवर्नमेंट इन पैसों का इस्तेमाल संगम के जितने इर्द गिर्द एरिया है उसका डेवलपमेंट में लगाती है। और इन्हीं पैसों से संगम का विकास किया जाता है और साथ में महाकुंभ की तैयारी की जाती है। तो अब बात आई दोस्तों कि माघ मेला ही क्यों लगाया जाता है। तो माघ मेला इसीलिए ही लगाया जाता है ताकि इसी से जो पैसे जुटे वह महाकुंभ में जो है कि उसे लगाया जा सके। हालांकि दोस्तों ये जो दुकानें आप लोग देख रहे हैं ये केवल एक टेंट में हैं। अभी ऐसे करके पूरा 1.5 किलोमीटर के दायरे में यह जो है कि पूरा टेंट लगाया गया है और उसमें सैकड़ों ऐसी दुकानें लगाई गई हैं। हालांकि टेंट के बाहर भी कुछ दुकानें हैं तो उसका भी अलग अपना महत्व है। जैसे दोस्तों ये आप जो स्टॉल देख रहे हैं इसका और यहाँ पर जैसे कि जो मेला लगा है ये दोनों का अलग अलग है। जैसे कि यहाँ इसे लगाने के लिए पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन जो जैसे कि ये जो मेला लगा है इस मेले के अंदर जो लगाएगा उसे दूसरे के पैसे देने होते हैं, ऐसा रहता है। जैसे कि इसमें अगर कोई भी दुकान लगी तो उस दुकान में उसे जैसे कि जाने के लिए उसे पैसे लगते हैं। और सेम अगर जैसे कि बाहर कोई आप इसके बाहर कोई स्टॉल लगाते हो तो वहाँ आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। देखिए दोस्तों ये एक तंबू के बीच में इसे बनाया गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि वह अपने संस्कृति के प्रति अपने जो कल्चर है उस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है कि इस तरह के कलाकृतियाँ की गई हैं। ये देखिए जिससे जो नदियाँ हमारी बहती हैं उस नदियों का नाम और उसी स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ बनाया गया है। जैसे कि देखिए बेतवा नदी है, बेतवा नदी, ऐसे जितनी सारी नदियां हैं वो सब नदियों को स्ट्रक्चर टाइप बनाया गया है। दोस्तों ये सब करने का एक मतलब यही है जैसे कि अपने जो कल्चर है उस कल्चर को बढ़ावा देना इनका ये उद्देश्य है। ये देखिए जैसे कि बिहार में जो है कितनी जो पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ियों को रखा गया, नदियाँ हैं वो रखा गया। जैसे वहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के जैसे कि इर्द गिर्द में कितनी नदियां हैं वो सब स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये सब करने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि अपने जो कल्चर है उस कल्चर के प्रति अवेयर करना है इनको, इनका उद्देश्य यही है। क्या है सर इसमें जल? अच्छा, तो इनके प्राइस रहते हैं मतलब कि आप सिंबॉलिक रूप में दिखाने के लिए केवल, ये सिंबॉलिक रूप में दिखाने के लिए है केवल? अच्छा हाँ अभी समझा। मतलब देखिए हरिद्वार का पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, वहीं वाराणसी का पानी थोड़ा हाँ उसके बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद देवप्रयाग, ऋषिकेश के पास हरिद्वार। देखिए दोस्तों ये जो आप लोग सिंबॉलिक अभी सब चीज़ें अपने देश के प्रति अवेयरनेस को फैलाने वाला जो था ना इसी तंबू में जो है कि वो बनाया गया है। जो है कि अपने देश के प्रति कल्चर को, नदियों को किस तरह जो है प्रदूषित ना हो उन सब के प्रति अवेयर किया गया है इसी तंबू के बीच में। इससे देखो इनका कोई लाभ नहीं है, फिर भी दोस्तों ये लोग अपने देश के प्रति अवेयरनेस को फैलाने के लिए इतना खर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें दोस्तों उस पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों जो आप लोग ये रोड देख रहे हैं ना, ये रोड है जैसे कि संगम की तरफ आने जाने वाला यही एकमात्र रोड है। इसी रोड से आप जो है संगम की तरफ जाएंगे जहाँ पर जो है तीनों नदियों का मिलन होता है। वह आपको हम तीसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि वह तीनों नदियों का जहाँ पर जैसे कि मिलन होता है वही से इस रास्ते से जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी।
दोस्तों इस मेला में खासकर आपको देखेंगे तो बच्चों से रिलेटेड आपको सामान बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जैसे कि बच्चों से और खासकर फीमेल से रिलेटेड आपको जो है कि सामान देखने को मिलेगी, जैसे कि कपड़ा हो गया या उनसे रिलेटेड कोई चीज़ खरीदने के योग्य है वह जो है कि यहाँ पर मिलेंगी। आप देख सकते हैं। और फीमेल से रिलेटेड सामान इसलिए है दोस्तों क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ ही ज़्यादातर सामान खरीदते हैं, जेंट्स उतना सामान खरीदते नहीं हैं। वो देखते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, उनका ज़्यादा पैसों पे खर्च करने का उनका ज़्यादा उतना मूड रहता नहीं है। देखिए दोस्तों कहीं कहीं आपको कहीं आपको दोस्तों जैसे कि 5 रुपये तक के और सामान आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह जो है कि यहाँ पर रहता है 5 रुपये 10 रुपये यहाँ से यह स्टार्ट होते होते 100 या 150 250 के आसपास इतने पूरे रेंज में आपको जो है कि वो सामानें देखने को मिलेंगी। पूरे मार्केट का रेंज इतना है दोस्तों, 5 रुपये से स्टार्ट होगा और 250 के मैक्सिमम 250 तक जाएगा और उतना ही उनका रेंज रहता है। इसी के बीच में जो है वो पूरे मार्केट का रेंज चलता है। इसी में आप जितना भी सामान खरीदना है आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों ये जिस जगह पे है, यह मेला जिस जगह पे लगाया गया है वह मेला संगम स्थान पे है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल 8 बजे या 10 बजे तक ही जो है कि ये मेला लगेगा। यहाँ पर रातों दिन लगा रहता है दोस्तों, आपको 24 घंटा यहाँ पर लगा हुआ मेला दिखेगा। कैसे है फूल? ये आएगा 30 रुपये का ही बंच है पूरा, ये भी 30 रुपये का आएगा। ये किस काम में आता है? ये सजाने के लिए है, टेबल वगैरह रखने के लिए, सब दीवार में टांगने के लिए है। अच्छा अच्छा। और ये लाइट लैंप है ये। हाँ सब वुडन है, हाथ से बना है ना। तो इस तरह आप दोस्तों देखेंगे कि पूरा जो मार्केट आपको डेली यूजेज जो जितने आप जैसे कि डेली यूजेज के जितने अभी आपके सामानें जो बिकती हैं वो डेली यूजेज के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर सामानें आपको लेडीज़ से ही संबंधित देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लगभग जितने स्टॉल लगे हैं उन स्टॉलों में से 90% इतने ऐसी दुकानें हैं जो लेडीज़ से सामानों से रिलेटेड हैं। क्योंकि दोस्तों लेडीज़ ही ज़्यादा सामानें खरीदते हैं, जेंट्स का उतना इस पर मानना नहीं है। वो देखते हैं और चले जाते हैं, बस उनका उतना ही रहता है। जितने भी पब्लिक आप देखेंगे पूरा सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको पब्लिक जो है देखने को मिलेंगे। और आप जो को सेकंड वीडियो में आप लोगों को हम दिखाएंगे कि संगम में यहाँ पर दोस्तों कितना ज़्यादा भीड़ है। इस समय लोग संगम में स्नान करने आते हैं, जहाँ पर तीनों नदियाँ का मिलन होता है, उसे संगम दोस्तों कहा जाता है, गंगा यमुना और सरस्वती। वो वीडियो मैं आप लोगों को सेकंड वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ पर दोस्तों किस तरह जो है कि लोगों की भीड़ अभी इस समय लगा हुआ है। तो माघ मेला ऐसे दोस्तों हिंदू परंपरा में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और संगम जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है वो जो है वहाँ लोग स्नान करना लोगों को और जो है अच्छा लगता है। संगम में स्नान करने का एकमात्र यह भी उद्देश्य है कि लोग दोस्तों यह मानते हैं कि उनके पाप सारे धुल जाते हैं यहाँ पर स्नान करने से। हालांकि सभी लोगों का ऐसा मानना है ये बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हाँ वहाँ पर स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। तो इसी पे एक बात याद आ गई दोस्तों कि कहते हैं कि सभी लोगों को अपने पापों का स्तर पता रहता है, यूँ ही ऐसे गंगा में भीड़ नहीं लगती। यह मेला इतना प्रसिद्ध है दोस्तों कि इसे देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों पे सामानें बेची जाती है। और जैसे जो जहाँ से आता है वह वहाँ का अपने दुकान पे उसका नाम लिख देता है। जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे कि एक दिल्ली का मीना बाज़ार है, वह कैसे यहाँ पर आया और वो अपने पूरा दुकान का नाम लिख के वह सामानें बेच रहे हैं। अब दिल्ली का मीना बाज़ार ये हालांकि है उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि उस एरिया को यहाँ पर जैसे ला के जो है कि वो प्रमोट किया जा रहा है ताकि जैसे कि यहाँ प्रमोशन उसका हो सके। हालांकि यहाँ भी इन लोगों को जैसे ये लगाने के लिए उसको पैसे देने होते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये लगा सकते। सबका अपना अपना दोस्तों वो एस्टिमेट होता है, जैसे कि किसी का 2 लाख, किसी का 80,000, इस हिसाब से उसका जो है पूरा आप देखिए का पूरा क्षेत्र इसी पे है। ये दिल्ली का मीना बाज़ार, जैसे कि वहाँ जो सामानें मिलती है सेम रेट पे सेम प्राइस आपको यहाँ आपको देखने को मिलेंगी।
और सबसे दिलचस्प बात है इस मेला की यह है दोस्तों कि यहाँ पर बार्गेनिंग का स्कोप नहीं है। यहाँ पर जैसे जितना जो सामान का प्राइस रहता है वह वो लिख देते हैं कि हाँ ये 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 25 रुपये का, जैसा भी है तो वो उस हिसाब से लिख देते हैं और बार्गेनिंग का स्कोप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो एक रेट और एक दाम पे ये लोग बेचते हैं। तो आइए कुछ समझते हैं कि दिल्ली के लोग यहाँ पर आके किस तरह अपना सामान बेच रहे हैं और क्या बेच रहे हैं कि जो है कि और कितने रेट में वह यहाँ पर अपनी सामाने को बेच रहे हैं। कहाँ से आप लोग? दिल्ली से? हाँ, दिल्ली का मीना बाज़ार आप लोग बोल रहे हैं कि मीना बाज़ार से? अच्छा, यहीं से होते हो? क्या से? ये टेडी बियर कितने कैसे रहता है, मतलब जो एक 80 का है, 2 150 और जो दिल वाला है? कोई भी, इसमें कोई भी ले लीजिए। ज़्यादातर लड़के खरीदते हैं कि लड़कियां खरीदते हैं ये? दोनों लोग पसंद करते हैं। दोनों पसंद करते हैं। 14 तारीख आ रहा है आपका दिन। हाँ तो आप भी देंगे? आप भी देंगे? हाँ अच्छा अच्छा। हमारे पास ऐसी कोई सेवा नहीं है। हाँ हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों सारी दुकानें लगाई जाती हैं। ये जैसे दिल्ली का है, दिल्ली का मीना बाज़ार से है, तो वहाँ के जो सामानें हैं उसका प्रमोशन ये यहाँ करते हैं। हालांकि जो इसके दाम होते हैं सेम प्राइस होता है, यानी कि जैसे दिल्ली में जितना उसका प्राइस है सेम प्राइस आपको यहाँ वैसे देखने को मिलेगा। ऐसे अगर राजस्थान का मिलेगा तो राजस्थान में जितना प्राइस है वही यहाँ मिलेगा। तो हर जगह हर स्टेट का अपना अपना लोग इस तरह वह प्रमोशन करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे एरियाज़ को जिससे कि वो खाली कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनके जो है वो सेल दोस्तों वो नहीं होते हैं, इसलिए उसे खाली कर दिया। जैसे कि ये यहाँ पर भी कोई न कोई व्यक्ति रहा होगा, लेकिन जैसे कि वहाँ उसकी शायद उतनी सेल हुई नहीं होगी, इसलिए वो खाली कर दिया। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए दोस्तों, अब आप लोगों को हम इंग्लैंड का ब्रिज दिखाते हैं। इस मेला में इंग्लैंड का ब्रिज एक पुतला के रूप में बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, यह इंग्लैंड का ब्रिज है। इस ब्रिज में जाने के लिए जैसे कि इसके अंदर सेल्फी पॉइंट दोस्तों बनाया गया है, तो यहाँ इसके अंदर जाने के लिए आपको जो है कुछ पैसे देने होते हैं। इसका टिकट काउंटर है, तो उसके अंदर आप पैसे देकर अंदर जा सकते हैं। हालांकि आप बाहर से देखिए दोस्तों कितना सुंदर और कितना भव्य यह लगता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और अधिक हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाकर जो है वीडियो बना सकूं, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग जो है कि सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे और अच्छा लगेगा और मैं सक्षम हो सकूंगा और अधिक अच्छे अच्छे प्लेसेस पे जाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।